रणनीति बनाती है, हर पार्टी अपने हिसाब से जी जान लगा देती है, कार्यकर्ता उसी गर्मी में किसी भी पार्टी के हो काम कर रहे हो, लेकिन फिर क्या ये सितारे ही होते हैं जो आपको आपके दिमाग को काबू में करते हैं, उसी हिसाब का आप मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं? ये तो फिर सितारे ही होते होंगे अनिल वत्स जी, फिर तो वो 400 पार वाली जो बात है वो सितारे ही तय करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूं, क्योंकि बात शनि की चली। नरेंद्र भाई मोदी का जन्म नक्षत्र है अनुराधा, अनुराधा का स्वामी है शनि। और यदि पराशर ऋषि कहते हैं यदि जन्मकालीन नक्षत्र का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए तो ये व्यक्ति राजतुल्य ऐश्वर्य भोगता है। इनकी पत्री में यही योग है। दूसरा एक योग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। एक होते हैं बाधक ग्रह, एक होते हैं पोषक ग्रह। पोषक ग्रह उसे कहते हैं, जैसे इनकी कुंडली में देख लें, इनका जो भाग्य का स्वामी है वो है गुरु। गुरु जिस नक्षत्र में उच्च का होता है वो होता है चंद्रमा। ये मैं पहली बार बोलने जा रहा हूं और ध्यान से सब लोग सुने। गुरु के उच्च राशि का स्वामी चंद्रमा, वो लगन में है। इनके चंद्रमा लगन में है, पहला राजयोग। चंद्रमा फिर आगे जिस राशि में उच्च का होता है वो होता है वृषभ, उसका स्वामी होता है शुक्र। शुक्र इनके दशम में है शनि के साथ। तो ये बना पोषक ग्रह। पराशर ऋषि कहते हैं यदि ऐसा हो योग तो ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में देश को बहुत आगे ले जाने वाला और अब ये राजा जन्म लेता है। 400 पार के पार जाएंगी या फिर आप जिस जगह मुझे बुलवाना चाह रहे हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए इच्छा तो मेरी है 400 पार हो जाए। चलिए ठीक है, लेकिन चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर ये लिया है। सच है, ये योग किसी और व्यक्ति की जन्म पत्री में नहीं है। ऐसे इनकी पत्री में 4 राजयोग हैं। चलिए इस पर और भी चर्चा जरूर होगी सर, जरूर होगी। ठीक है, हाँ जी। ये आचार्य जी ने जो मोदी जी का विश्लेषण किया ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अपने दम से वो मैक्सिमम सीट्स लाएंगे, लेकिन एलाइड कितना उन्हें जोड़ पाएगा, एलाइड कितना बढ़ा पाएगा, ये विषय बिल्कुल अलग है। हमें इस बात को भी आगे बढ़ाना चाहिए जो वत्स जी ने कहा कि बाधक योग और पोषक योग, तो ये तो बाकियों की कुंडली में भी होता होगा ना। तो अब आगे किसकी कुंडली में बाधक है या पोषक है? अगर आप चाहें तो अब राहुल गांधी का जिक्र होना जरूरी है। कौन कौन चाहता है कि राहुल गांधी का भी जिक्र हो जाए? तो देखिए यहाँ पर जनता भी चाहती है कि सत्ता के सितारे में क्या राहुल गांधी के पास ये सितारे आ रहे हैं? नीति जी चाहेंगे जल्द, और ताकि इस पर हम सबका रिएक्शन ले ले। देखिए पूरी कांग्रेस और माननीय सोनिया गांधी जी का पूर्ण प्रयास रहा है कि किसी भी प्रकार से राहुल गांधी की लीडरशिप को स्टैब्लिश कर दिया जाए, लेकिन बारंबार लॉन्चिंग के बाद भी मुझे लगता है इस साल कहीं ना कहीं सेफ लैंडिंग ज़रूर हुई है। तो राहुल गांधी ने अपना अस्तित्व, एक लीडरशिप स्किल्स को जरूर दिखाया है। नीति जी बस छोटा सा यही है कि वायनाड और रायबरेली दोनों से जीतेंगे या दोनों से हारने वाले, या कि कोई एक सीट के सितारे ऐसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जो कुंडली है उसके आधार पर राहु की महादशा, राहु उनके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव कहीं ना कहीं वाणी का भाव है, तो वाणी में राहु का प्रभाव का मतलब है राहु को हमेशा नेगेटिव ग्रह, राहु की वजह से ग्रहण लगता है सूर्य और चंद्रमा को, तो कहीं ना कहीं वाणी में ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए राहुल गांधी जी के जो शब्दों का चयन है या जो उनकी स्पीचेस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह बैकफायर करती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव दोनों सीटों से जीतना मुश्किल नजर आता है। दोनों सीटों से मुझे लगता है एक सीट, और उसमें भी जो थोड़ा बोर्ड, अगेन मेरे पास कुंडली का आधार इतना सटीक नहीं है क्योंकि, लेकिन मैं समझती हूँ यूपी से अगर कोई एक सीट कांग्रेस निकालेगी तो रायबरेली की, और उसका भी क्रेडिट सोनिया गांधी जी को जाएगा कि उन्होंने बोला कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। तो एक प्रकार से उसी बाणी की आप बात कर रही है कि सोनिया गांधी की बाणी का असर होगा राहुल गांधी की बाणी पर। राहु बैठा हुआ है। राजकुमार शास्त्री जी, अब जरा ये बताइए, पिछली बार तो सितारे ऐसे थे कि वायनाड से जीत गए, अमेठी देखिए इस बार छोड़ना पड़ा, रायबरेली तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। सितारे क्या कह रहे हैं, दोनों जगह या दोनों जगह जीतना या हारना? देखिए आपने 2 स्थानों का चयन किया है और उसके लिए कुंडली में स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत, इसको काकड़ी गणित कहते हैं कि स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत अष्टभिस्तु हरेत भागम यो अधिका सा ऋणी भवेत। अपने वर्ग को डबल करके, दूना करके, और जहाँ से व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वहाँ के वर्ग को जोड़ दीजिए और उसके बाद 8 का भाग दीजिए, जो अधिक होगा वहाँ का वो राजा बनेगा।
यदि आप इस वर्ग के आधार पर, काकड़ी के आधार पर बात करते हैं, तो राहुल गांधी रायबरेली से भी और वायनाड से, दोनों जगह जी। से विजयी होंगे, दोनों जगह से चुनाव जीतेंगे। डॉक्टर दोनों वायनाड देखिए, जगह आप जीतेंगे। आप हाँ। सहमत नजर आती है, क्योंकि वर्ष जी ने एक बात कही कि सितारों का प्रभाव बताया जा सकता है, लेकिन 400 पार होगा, 300 पार होगा, ये नहीं है। आपको क्या लगता है, वायनाड से जीतेंगे, रायबरेली से जीतेंगे, या फिर सितारे कहते हैं कि जीतेंगे, एक देखिए, सीट भी हो सकती है या हारेंगे? जीतने के साथ साथ एक बात को समझना होगा कि ये विक्रम संवत 2081 चल रहा है और शनि और मंगल का प्रभाव है। ये जो वर्ष होगा ना राहुल गांधी के लिए, ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। वो दोनों ही जगह से जीतेंगे और उनकी प्रभाव दुनिया में और लोगों पे भी अच्छा पड़ता हुआ दिखाई देगा। और 2024 और 25 में उनकी पार्टी को भी आप उभरते हुए अच्छा, आप देखेंगे। कह रही हैं कि ये दोनों changing सीटों से point जीत है। हासिल होगी, दोनों ही रायबरेली जगह भी से वो और जीत रहे हैं, वायनाड। बिल्कुल। हाँ, ये क्योंकि राजकुमार आप ये भी शास्त्री देखिए, ने भी 4 यही तारीख को बात जब कही। सुबह रिजल्ट निकलेंगे तो मंगल और चंद्रमा की युक्ति बनी हुई होगी, मेष राशि में चंद्रमा होगा, और ये युक्ति कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा करवाती है, चाहे थोड़ा सा ही करवाए, चाहे सूर्य उदय ही होना शुरू हो, लेकिन जीत उनकी दोनों तरफ हो। और नहीं, शायद पर- कांग्रेस को बड़ी राहत यहाँ पर हाँ, जरूर और मिली लेकिन है। मुझे समझ ये नहीं आता है कि कुंडली इतनी अच्छी है कि दोनों सीट से जीत रहे हैं, लेकिन फिर शैली जी कुंडली इतनी खराब हो जाती है कि पीएम पद तक नहीं पहुंच पाते यही हैं। तो मैं आपको क्या बता है रही गणित? हाँ। हूँ। मेरे हिसाब से तो यूपी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो, और बढ़िया परफॉर्मेंस भी रखेंगे यूपी में। बट वायनाड से मुझे इतना, साउथ में कांग्रेस का मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बट एक मतलब चीज़ है वायनाड कि हारेंगे, आप ऐसा कह रही हैं? हाँ, मुझे लग रहा है वायनाड में बहुत मुश्किल है जीतना। बट फिर भी एक चीज़ मैं बता रही हूँ, क्योंकि जैसे 21 मई तक इनके क्या था कि जैसे जुपिटर था, राहु की महादशा चल रही है और उसमें जुपिटर था, और तब इन्होंने जो भी भारत जोड़ो यात्रा और सारी चीज़ें की, उसका रिजल्ट इनको मिलेगा। पर जो उसके बाद से इनकी दशा लगी है, दैट इज इनकी शनि की, राहु और शनि ये आ गए हैं। तो जो राहु और शनि आ गए हैं, जो ये 3 चरण के, जो लास्ट के 3 चरण हमारे कांग्रेस के लिए बहुत ही अजीब रहे हैं। पवन जी, कितना और सहमत आप dangerous नजर रहे आते हैं? राहुल गांधी वायनाड से जीतेंगे या हारेंगे, रायबरेली से जीतेंगे या हारेंगे? गोचर का प्रभाव राजयोग की तरफ ले जा रहा है, या फिर राहु और शनि का प्रभाव? देखिए, राहु शनि का भी प्रभाव हो तो भी और गोचर का प्रभाव भी, ये उनके फेवर में जा